फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में बेसिक बताया था कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग बेसिक किस प्रकार से की जाती है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में समझने चाहिए। चलिए दोस्तों, आज हम के टॉपिक्स में हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग का सेकंड पार्ट है। इसमें हम इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वायरिंग को किस प्रकार से समझा जाता है और हमको फील्ड में इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वायरिंग में कॉन्टेक्टर में कौन से कॉन्टैक्ट यूज किए जाते हैं, उन सभी को हम यहाँ पे समझेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वायरिंग के सेकंड पार्ट को समझेंगे। जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वायरिंग को या ड्राइंग को समझना होता है तो उसको हम किस प्रकार से शुरुआत करते हैं, किसी भी ड्राइंग में पेज को किस प्रकार से समझा जाता है या पढ़ा जाता है, उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम किसी भी ड्राइंग के फर्स्ट पेज को उठाते हैं तो वहाँ पे लिस्ट ऑफ कंटेंट दिया होता है। लिस्ट ऑफ कंटेंट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे पहला पेज से लेके लास्ट पेज तक कौन कौन सी ड्राइंग्स किस नंबर पेज की है और कहाँ पे क्या दिया हुआ है। इसके अलावा ड्राइंग का नंबर दिया होता है और इसका डेट और रिवाइज नंबर दिया होता है। अब हम बात करते हैं, इसमें जब सेकंड पेज होता है उसमें आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है। यहाँ पे बहुत सी ड्राइंग्स में केबल नंबरिंग दी होती है या केबल की साइज दिए होता है, कितने mm की केबल हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम केबल की कलर कोडिंग दिया हुआ है। सिंगल फेस के लिए रेड कलर यूज किया गया है, 440 के लिए RYB यूज किया गया है। इसके अलावा बहुत सी जो आप देख रहे हैं कलर कोडिंग यूज की गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे उसकी ड्राइंग इस प्रकार से दी हुई होती है, जिसमें यहाँ पे CT कनेक्ट होता है, उसके अलावा पोटेंशियो और करंट ट्रांसफार्मर यानी दोनों कनेक्ट होते हैं। इसका मेजरमेंट होता है, वहाँ पे मीटर लगा होता है और इसके साथ ही यहाँ पे वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले, इसके अलावा वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले भी लगा होता है। अब हम नेक्स्ट ड्राइंग में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दोबारा मैं लिस्ट ऑफ कंटेंट दिखा देता हूँ। यहाँ लिस्ट ऑफ कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड होता है। कोई भी ड्राइंग्स का कोई पेज होता है वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड, यहाँ 1 से 8 तक दिया है, दूसरा A से लेकर E तक ये डिवाइड है। वह ABCDE स्कोर क्लियर करके आपको पास से दिखा देता हूँ। ये ABCDE ई तक दिया हुआ है, F तक दिया हुआ। और यहाँ पे अगर ये ब्लॉक्स वर्टिकल ब्लॉक्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे ओवरऑल ड्राइंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि किस कंपनी की ड्राइंग्स है, किसको सप्लाई किया गया है, वगैरह वगैरह, और क्या नंबर है ड्राइंग्स में, क्या किस डेट का है, ये सब दिया होता है। और लिस्ट ऑफ कंटेंट जो कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो पावर डायग्राम किस प्रकार से होता है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे बस बार से जो 3 फेज की सप्लाई आती है RYB, ये यहाँ पे इसकी MCB को गई है। स्कोर करीब से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ बस बार से यहाँ जो सप्लाई आई है वो 9 नंबर पेज से आई है और ये 12 नंबर पेज पे गई है। और यहाँ पे बस बार से 3 फेज की सप्लाई आई है, ये MPCB में गई है। MPCB जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं, MPCB से गई है L1 L2 L3 और T1 T2 T3। और इसके बाद ये कॉन्टैक्टर में जाएगी। कॉन्टैक्टर के बाद ये एक TV से होती हुई जाएगी सीधी मोटर में। ये इसकी पावर डायग्राम हो गया। और ये पैनल है, पैनल के बाहर डोर पे ऐसा दिखाई देगा, ऑटो मैनुअल पुश इमरजेंसी पुश बटन, और ये ऑन और ऑफ। अब हम इसके अंदर की कंट्रोल वायरिंग देख लेते हैं कि इसकी कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की गई है। पिछले स्लाइड में आपने पावर डायग्राम समझा था, अब इस स्लाइड में हम इसकी कंट्रोल वायरिंग समझेंगे कि कंट्रोल वायरिंग कैसे समझी जाती है और इसको किस प्रकार से हम फील्ड में जाके समझते हैं। यहाँ पे जो सप्लाई आएगी वो सबसे पहले ये सप्लाई जो आएगी इसको हम करीब से देख लेते हैं। पहले स्लाइड में ये जो सप्लाई है 7 नंबर पेज से आ रही है, 7 नंबर के 5 नंबर के E से आएगी, से सप्लाई आएगी। ये इस पार्ट में डिवाइड किया गया है क्योंकि यह 0 से 9 तक है और A से E है, तो ये उस नंबर के पेज से आएगी। आप चाहें तो उसको ट्रेस कर सकते हैं। और ये जो सप्लाई है F01, ये F01 MCB और NL1 न्यूट्रल, यहाँ से न्यूट्रल दिया जाएगा, यहाँ से MCB, यहाँ पे सिंगल पोल की एक MCB है, वहाँ सप्लाई जाएगी। और ये जो सप्लाई जाएगी यहाँ फीचर इंटरलॉकिंग दिया हुआ है 1 3 4 5, यहाँ से इसको पहला फ्यूजन इंटरलॉकिंग कनेक्ट कर सकते हैं। इसका TV1 में जाएगी, T1 से है QOF
उसके बाद QF01 के NO से जाएगी और NO के 13 और 14 नंबर टर्मिनल से होती हुई जाएगी। ये QF01 के NC से जाएगी। ये QF01 ये एक रिले कॉन्टैक्ट दिया हुआ है जो कि ओवरलोड रिले का काम करता है। ये ट्रिप हो जाता है जब ओवरलोड होता है। इसके बाद ये इमरजेंसी पुश बटन से होके जाएगी। इमरजेंसी पुश बटन के बाद ये ऑटो और मैनुअल सिलेक्टर स्विच से जाएगी। ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच में ऑटो में अगर जाना है तो ये PLC से ऑपरेट होगा। ये PLC से जो कमांड आएगा इसको रिले को ऑपरेट करेगा। ये स्विच ऑपरेट हो जाएगा, रिले कॉन्टैक्ट ऑपरेट हो जाएगा और रिले कॉन्टैक्ट ऑपरेट होगा तो ये यहाँ से इमरजेंसी फील्ड के पुश बटन से होते हुए ये कॉन्टैक्टर को ऑपरेट कर देगा। कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा तो ये LED भी ऑन हो जाएगी, इंडिकेशन ऑन हो जाएगा और ये बताएगा कि ये सिस्टम ऑन हो चुका है। और इसके अलावा अगर ये सिलेक्टर स्विच को हम मैनुअल में कनेक्ट कर देते हैं, मैनुअल मोड पे अगर दे देते हैं तो ये जो सप्लाई आएगी वो सीधी यहाँ से होती हुई फील्ड में स्टार्ट पुश बटन में जाएगी और इसके पैरेलल में ये कॉन्टैक्टर का कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है और ये स्टॉप पुश बटन है जो कि फील्ड में दिया हुआ है, इससे होके ये स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही इसको हम स्टार्ट करेंगे तो ये कॉन्टैक्टर लैच हो जाएगा और सप्लाई यहाँ से जाने लगेगी। अब अगर हम PLC से कर रहे हैं, यहाँ पे हमने अभी हमने मैनुअल मोड पे अगर हम इसको PLC में लेंगे, जैसे ही K1 कॉन्टैक्टर में 13 और 14 कॉन्टैक्ट बनेगा तो इसके साथ ही ये जो फीडबैक कॉन्टैक्ट है, क्योंकि कोई मोटर ऑन होती है तो उसका फीडबैक कॉन्टैक्ट जो जाता है ये PLC में चला जाएगा और इस प्रकार से हो जाएगा। और अब यहाँ पे मैं मोटर के टर्मिनल भी आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा मैं आपको टर्मिनल भी दिखा देता हूँ। ये जो टर्मिनल हैं इनमें वायरिंग इस प्रकार से की गई है। ये वायरिंग्स आप पैनल में भी देख सकते हैं कि इसके पैनल में वायरिंग 1 से लेकर 16 तक किस प्रकार से की गई है। जैसा कि आप यहाँ बगल में देख रहे हैं ये इसके टर्मिनल हैं, यहाँ पे इसकी वायरिंग भी दी हुई है। सेम वायरिंग यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक्स में मैंने आपको बताया कि किसी पैनल में कंट्रोल वायरिंग को ड्राइंग देख के किस प्रकार से समझा जाता है और प्रैक्टिकली पैनल में किस प्रकार से वायरिंग होती है। आई होप मेरा ये टॉपिक्स आपको पसंद आया होगा और आपको क्लियर होगा कि पैनल वायरिंग किस प्रकार से होती है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ।